आज इसकी वजह से उर्वशी ने हम सब पर फ्रॉड का केस किया है। इतनी बेइज्जती की उसने हमारी, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि तुमने इससे शादी करके वाकई आलिया को धोखा दिया है। क्या? हाँ, ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। अब उर्वशी हमसे 30 साल पुराना बदला। अब 30 साल पुराना बदला मतलब? मेरा मतलब है 30 साल पुरानी दोस्ती निभा नहीं पाए हम, उसका बदला लेगी। दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया उसने। इस लड़की के कदम इस घर में पड़ते ही इस घर में मुसीबतें आ गई। ये सब में हमारी क्या गलती है? ये सब तो हमने उर्वशी जी और आलिया का सच सामने लाने के लिए किया, क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं है, डॉक्टर बाबू को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कहना बिल्कुल सही कह रही है। इसने सब कुछ मुझे बचाने के लिए किया है, और सच यही है कि आलिया मेरे लिए सही नहीं थी। देर से ही सही मुझे इस बात का एहसास हो गया, इसलिए मैंने कहना से शादी करने का फैसला किया। तेरा एक फैसला हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पत्नी का साथ देने से, उसके साथ खड़े रहने से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। पर आपको ये बात क्या समझ में आएगी? आपको क्या पता कि पत्नी का साथ देना होता क्या है? आयुष्मान! हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। आपको कुछ कहना है आप हमसे कहिए, हम सुन लेंगे, हम माफी मांग लेंगे, लेकिन आप लोग हमारे लिए अपना रिश्ता खराब मत कीजिए। मेरे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं ना, तो चली जाए यहां से और दोबारा मेरे और मेरे बेटे के बीच मत आना। आपकी हिम्मत कैसे हुई कहना पे हाथ उठाने की? एक तो वो लड़की है और आपकी बहू है। अरे माँ के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं क्या आप? आयुष्मान! भूल गए तुम? इस घर में औरतों के साथ कैसा बर्ताव होता है भूल गए क्या? पर दीदी! चुप! बोलो मत, सुनो। तुमने गलत किया है, इसकी माफी तुमको मांगनी पड़ेगी। ए राघव, सुना नहीं हमने क्या कहा? कहना से अभी इसी वक्त माफी मांगो, अभी। माफ कर देना। बहुत हो गया तमाशा। हम इस घर की शांति के लिए एक पूजा रख रहे हैं। सब जाके पूजा की तैयारी करो। बुआ जी, क्या हम भी पूजा की तैयारियां कर सकते हैं? ए कमला, हमको कल पूजा में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? तू चिंता मत कर, पूजा की तैयारियां तू ही करेगी, और मुझे पता है कि तू बहुत अच्छे तरीके से करेगी। आयुष, इसे पैर में जहां चोट लगी है इसे पट्टी बांध दे। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो।
शाबाश, अब जल्दी तुम्हें दर्द से आराम मिल जाएगा। लाओ। डॉक्टर बाबू, आपको पता है आप बिल्कुल हमारी माई की तरह हमारा ख्याल रख रहे हैं। हाँ, तो शादी के साथ वचन लिए तुम्हारा ख्याल रखने के, निभाना तो पड़ेगा ना। सच कहूं तो मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। डॉक्टर बाबू, आपको पता है हम इतने भाग्यशाली है कि हमें आपकी तरह ख्याल रखने वाले पति मिले। लेकिन आपको पता है हम कितने डर गए थे जब आप गायब हो गए थे। हमने अपनी जान जोखिम में काहे डाली हमें वो वीडियो से बचाने के लिए। क्योंकि तुम मेरे लिए जान से बढ़कर हो क्या ना। मैं हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, दोबारा ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा। आप कहीं नहीं जा रहे और ना ही हम आपको हमसे दूर होने देंगे। बहुत तंग करना बाकी है अभी आपको। अरे अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। ठीक है, जितना तंग करना है कर लेना तुम, पर उससे पहले थोड़ा सा प्यार और एक चंपी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। मतलब थोड़ा सर दबा दो। ना कहाँ गई? ये कहना भी ना, अपनी धरती माई से इतनी जुड़ी हुई है कि इसे बेड पे नींद ही नहीं आती। पर ऐसे कब तक चलेगा? आदत तो डालनी पड़ेगी इसे बेड पे सोने की।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा सर क्यों दुख रहा है? कैसा है? आपको क्या व्यापार ज्यादा जरूरी है अपने पत्नी से? हाँ, कितने दिन हो गए आप हमसे मिलने तक नहीं आए। आ जाइए ना हमसे मिलने के लिए। हैं? लो, अभी फोन भी काट दिया। उनकी नींद क्या ज्यादा प्यारी है हमसे? भेड़िया? डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू आप कहाँ थे? मैं वॉशरूम गया था, पर तुम इतनी परेशान क्यों और कहाँ जा रही हो भाग के? डॉक्टर बाबू, वो भेड़िया वापस आ गया। क्या? हाँ, वो हमारे घर पे। हमने अभी ताई जी की चिल्लाने की आवाज सुनी। भेड़िया आ गया! ए चकोरी, चुप, शांत हो जाओ। शांत शांत पहले। क्या हुआ? कहाँ भेड़िया भेड़िया चिल्ला रही हो? कहाँ देख लिया तुमने भेड़िया? बताओ। जी हमारे घर में भेड़िया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उन्हें चूहा ऐसा ऐसा करके खा रहा था। ये भोलेनाथ। पर ताई जी, घर में भेड़िया कैसे आ सकता है? हाँ भाभी, आपका वहम होगा। कोई वहम नहीं है, हमने देखा। वो जंगली जानवर पकड़ने वाले को बुलाइए, अब वही भगाएंगे। जी भेड़िया देखा हमने। नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, हम भगाते उसे। है ना, वो भेड़िया है, कुत्ता बिल्ली नहीं है जिसे डराकर भगा दोगी तू। अरे डॉक्टर बाबू, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। ऐसे ही हमारे गांव में जंगली जानवर घुसकर आ जाया करते थे, तो हम छड़ी और आग की मदद से सारे गांव वाले मिलकर उन्हें भगा देते थे। अरे एक बार तो शेर भी घुस आया था। क्या बोल रही है? शेर आ गया था? हाँ। तूने शेर को भगा दिया? इसे लेके चलते हैं। ये भगा देगी शेर को। तो भगा देगी ना भेड़िया? हाँ। कितनी अच्छी बहू है। अब सब बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, चलो चल के देखते हैं। तूने भगाया था ना, आगे चल। चकोरी, सुन रही हो ना? बिल्ली की आवाज है। हमको ई दिखाओ कि भेड़िया कहाँ है जो तुमने देखा था। यही बैठा था जी, यहीं पे। यहाँ पे बैठा था, चूहा खा रहा था, यहीं पे बैठा। पता नहीं कहाँ गया। भाई जी, ना कोई चूहा और ना ही कोई भेड़िया। आप ना कुछ भी सोच रही हैं। हाँ जेठानी जी, जब घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद है तो भेड़िया कहाँ से आएगा हमारे? हमने यहीं पे देखा था, यही देखा था। पता अंधेरे में कितना खुखार दिख रहा था, हम डर गए। अरे अंधेरे में तो तुम
तुम हो खूंखार लगती हो तो हमका चीखते हैं तुमको देख के, नहीं ना। और तुमको किसने कहा था कि रात बिरात घर में घूमो? कभी भूत दिखता है, कभी भेड़िया दिखता है। अरे परेशान हो गए हम। कुछ काम नहीं है का? खुद भी जागती हो, पूरे घर वालों को जगाती हो। सुबह में पूजा है, जानती हो ना कितना काम है। चलो सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। इनके साथ लगेंगे तो जी नहीं पाएंगे। भेड़िया लगती है। ताई जी आप चिंता मत करिए, आप जाइए, सो जाइए। आइए जेठानी जी, हम आते। आप आइए ना। चलिए चलिए। लेकिन अरे आप आइए, आप शेर से गरीब लड़ रही हैं। है। आप अरे वो चलिए। शेर से बचा लेगी। भेड़िया। डॉक्टर बाबू हम तो इतनी तैयारी से आए थे कि भेड़िया दिखेगा उसको मार देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तुम्हें बड़ा शिकारी बनने का शौक है, सपने में मार लेना भेड़िया। चलो। डॉक्टर बाबू ये आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? वो शायद तुम्हें पट्टी करते वक्त लग गया होगा। मैं कपड़े बदल लूंगा। चलो। ये क्या कर रही हो? ये क्या तरीका है बाल सुखाने का? हमरा तो यही तरीका है बाल सुखाने का, और अब आपको भी अपनी पत्नी के तरीकों से ही रहना पड़ेगा। हमरा पूरा अधिकार है, हम कैसे भी बाल सुखाएं। इस हिसाब से तो पति के भी कुछ अधिकार होते हैं, पता है ना तुम्हें? डॉक्टर बाबू आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। क्यों? तुम भी अपने पति के पास रहने की आदत डाल लो। आप हमारी बात हमसे कह रहे हैं। तो तुम भी तो मेरी हो, और क्या हमेशा तुम्हारी मर्जी चलेगी, मेरी नहीं? डॉक्टर बाबू हम मजाक कर रहे थे। पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो प्यार कर रहा हूं। आयुष, तैयार हो गए तुम दोनों? बस हो ही रहे थे। हो ही रहे थे? अच्छा अब नाश्ता कर लो। नहीं चाहती कि तुम कल की तरह बाहर जाकर के नाश्ता करो, इसलिए यहीं पर तुम दोनों का नाश्ता ले आई हूँ। धन्यवाद माई। माई कहती है और धन्यवाद भी। आज मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। चलो। मुकुल, देखिए ना, फिर मैं खाओ। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। चल अभी तुम मुँह खोल। डॉक्टर बाबू आयुष बेटा तू ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, वो पेट थोड़ा भारी सा लग रहा है, इसलिए कुछ खाया नहीं जा रहा। हम अभी पानी लाते हाँ हैं। ला ला जल्दी ला।
बाबू? अरे आयुष, आयुष बेटा, डॉक्टर बाबू, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तूने अभी अभी ये पानी का ग्लास गिराया, उसके बाद सर पकड़ के अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। तू ठीक तो है?